हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, हम लोग फर्दर आगे बढ़ते चल रहे हैं। हम लोगों ने लेंथ, लाइन सेगमेंट, ये सब चीज़ों को आगे समझते चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और फर्दर हम लोग उसी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए वन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, वन रिवोल्यूशन क्या है, हाफ रिवोल्यूशन क्या है, 1/4 रिवोल्यूशन क्या है, हम लोगों ने ये सब चीज़ें समझ ली है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हम लोग झटके से एक रिकैप कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज हाफ रिवोल्यूशन। देखिए, जब भी कोई डिस्टेंस कवर किया जाए और उसके बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाफ रिवोल्यूशन। 1/4 रिवोल्यूशन का मतलब कि स्टार्ट किया और आधे पे रुक गया, एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स राइट एंगल। ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे का क्वेश्चन 4 आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव टर्न थ्रू इफ स्टैंड फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में है, चलो भाई हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। आपको क्लॉकवाइज ही चलना है। ठीक है, और कहाँ जाना है, नॉर्थ पे जाना है। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या, इधर से चले और यहाँ पहुँच गए। तो बताइए हमें क्या मेजर करना था, विच पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन कितना हुआ, देखिए यहाँ कितना पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन, तो कितना एंगल बना, 270, क्योंकि देखिए 90 90 90। ठीक है, और कुल कितना एंगल है टोटल, 360। कितना हो गया, देखिए 3/4, तो इसे लिखेंगे 3/4 रिवोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा 3/4 रिवोल्यूशन। इसी तरीके से आपको बाकी फर्दर के भी हमें डायरेक्शन निकालना है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में खड़े थे। ठीक है, ईस्ट, और ईस्ट से मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए ही मतलब नॉर्थ तक पहुँचना है। चलो भाई कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे। मगर जब आप, हमें पता है कि जब आप इस डायरेक्शन से चलोगे तो हमें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ से जाते तो हमें बस 90 डिग्री चलना पड़ता। ठीक है, लेकिन हमें कितना चलना पड़ेगा यहाँ पे, 3/4 रिवोल्यूशन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर दिया मैंने, इसमें से एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, बाकी एक क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए अभी मैं वेस्ट की ओर देख रहा हूँ। ठीक है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब मुझे ईस्ट तक जाना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इधर से। घड़ी का सुई हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ कितना डिग्री मुझे लग गया, 180 डिग्री। कैसे, देखिए A90 और A90 डिग्री, तो 180 डिग्री, और टोटल हमारा कितना एंगल बनता है, एक जो भी जो रिवोल्यूशन हुआ कितना, 360 डिग्री। अगर इन दोनों को कट कीजिएगा तो हमें कितना मिल गया, हाफ रिवोल्यूशन। कितना, हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। अब घड़ी के बारे में, मतलब हमें एक क्लॉक दे दिया गया। ठीक है, देखिए हमारे पास एक क्लॉक है। ठीक है, मुझे एक क्लॉक दे दिया गया, और उसमें क्या करना है, हमें 3 से 6 के बीच में कितने राइट एंगल है। तो जरा देखिए तो 3 और 6 कहाँ आते हैं, देखिए यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। ठीक है, 3 और 6 के बीच में कितने राइट एंगल है, मतलब कितने 90 डिग्री है, कितने 90 डिग्री है, तो हमें पता चलता है कि एक, तो हमें पता चलेगा 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मिल गया हमें 1 राइट एंगल। अब देखिए इसमें से मैं 5 और 11 समझाता हूँ, और 12 और 9 ईजी है।
12 6 बीजिए, 10 और 1 समझा दूँगा, ठीक है। तो चलिए पहले 5 और 11 समझ लेते हैं। 5 और 11, ठीक है। देखिए यहाँ 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6, ठीक है। हमें क्या चाहिए 5 और 11। तो 5 कहाँ जाएगा, देखिए 5 कहीं यहाँ आएगा, ये जब 4 है तो 11 कहाँ जाएगा 12 के एकदम नज़दीक में, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल, अरे तो स्ट्रेट लाइन निकल गया 180 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 2 राइट एंगल हो जाएंगे, 2 राइट एंगल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरीके से आपने देखा कितना इजीली। क्वेश्चन इसमें हम लोग से पूछ रहा था कि मान लीजिए कि आपका आवर का हैंड है 5 पे है और घसक के चला गया 11 पे, तो इन दोनों के बीच में अब जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, वो कितने का एंगल बन रहा है, ठीक है। और उसको राइट एंगल के टर्म में हमें लिखना है, कितने राइट एंगल इसमें बन रहे हैं। देखिए आपसे पूछ दे कितने राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए 10 और 1 के बीच में देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर आप इसको और बाकी क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखिए ये 12 एज यूजुअल, 3, 9 और 6, हमें कितने कितने के बीच में, मान लीजिए कि आपका घड़ी का कांटा पहले 10 पे था और वो घसक के चला गया 1 पे, तो कितना एंगल बनाया है, देखिए यहाँ 11 है, इसके बीच में हर एक का एंगल कितना है 30 डिग्री का एक छोटा एंगल है। मतलब 2 आवर के बीच में, जैसे देख लीजिए 2 और 3 के बीच में कितना डिग्री है 30 डिग्री। ये हमने कैसे निकाला था, कल निकाला था। एक छोटा रिकैप दे देता हूँ। देखिए टोटल हमारा रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का। कैसे, जब भी कोई पॉइंट बनता है तो कितने इसमें राइट एंगल हो जाएंगे, 4 राइट एंगल। एक राइट एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री का, 4 मिला के 360, और इसको मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 360 को अगर आप 12 हिस्सों में डिवाइड करोगे हमें कितना मिलेगा 30 डिग्री का एक एंगल मिल जाएगा। देखा आपने, तो हमारा जो एक एंगल था वो 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब हमारा एक एंगल कहाँ से आ गया, यहाँ से हमारा 30 डिग्री आता है, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में एंगल कितना है 30, 1 और 2 के बीच में कितना एंगल है 30। तो इसी तरीके से 10 और 11 के बीच में कितना एंगल है वो हो गया हमारा 30, 11 से 12 के बीच में 30 और 12 से 1 के बीच में 30, कुल मिला के कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। देखा कैसे हम लोग एंगल निकाल ले पा रहे हैं, कितना ईजी तरीके से, ठीक है। तो चलिए मेन बेसिक समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन हम लोग ने निकल लिया, क्या हो गया 1 राइट एंगल। चलिए अब आ जाइए, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। अब आ जाइए क्लॉक नहीं है, ये हमारा डायरेक्शन की बेसिस पे हो गया। चलिए तो इसको हटा दिया जाए। चलिए अब डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, 4 डायरेक्शन बना लेते हैं। 4 डायरेक्शन बन गया, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। कोई दिक्कत, चलिए अब आ जाइए। हमें क्वेश्चन में बोला है कि आप साउथ पे खड़े हो एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपको वेस्ट पर जाना है। आप साउथ पे हो यहाँ पे खड़े, ठीक है, और क्लॉकवाइज के डायरेक्शन पे आपको वेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो हाउ मेनी राइट एंगल, अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ कितने राइट एंगल बने 1, तो आप लिख दोगे 1 राइट एंगल। कोई दिक्कत, हो गया। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। आपको देखिए एक क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं किया था इस तरीके का, तो चलिए अभी इसको कर लेते हैं। वेस्ट से शुरुआत किया, ठीक है, घूम के फिर से वेस्ट पर आ गया, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना। आपने गौर से देखा, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोला गया है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इधर से घूम के जाते हो तो भी यहीं पहुँचते हो, और अगर इधर से घूम के जाते हो तो भी यहीं पहुँचते हो। मीन्स इसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो देखिए 90 90 90 90 कितना बन गया 360,
यानी कि 4 राइट एंगल, ठीक है, 4 राइट एंगल। होप कि यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6 से उसने स्टार्ट किया एंड टर्न थ्रू ए 1 राइट एंगल। चलो भाई ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए तो हमें एक क्लॉक चाहिए, तो एक क्लॉक बना लेते हैं। हमारे पास रेडीमेड क्लॉक है, तो एक क्लॉक देख लेते हैं। चलिए एक क्लॉक हो गया हमारे पास। अब आइए इसमें नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। ठीक है, अब आ जाइए, आपको 6 से टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। ठीक है, तो 6 से आप हो, मान लीजिए कि 6 है और यहाँ से आप राइट एंगल की ओर जा रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को आप कहाँ देखते हो, देखिए आप 9 पे आ जाओगे। ठीक है, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट्स स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल जाने के लिए उसने इस तरफ मुड़ा होगा, वो राइट एंगल जाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉक की तरह। क्लॉक कभी उल्टा नहीं घूमता है। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 पर नहीं लेके जा सकता हूँ। ठीक है, मुझे कितना ही चाहिए, तो आ जाएगा हमारा क्या 9। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर 9। ठीक है, चलिए अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैंने ये लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सी को, 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल। मान लीजिए कि आप 10 पे हो। ठीक है, आप 10 पे हो और यहाँ से आपको 3 राइट एंगल जाना है। तो सबसे पहले हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, 1 राइट एंगल पर हमारा 1 पर पहुँचता था। ठीक है, दूसरे राइट एंगल पर हमारा 4 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और तीसरे राइट एंगल पर हमारा देखिए यहाँ 5 है, ये 7 है, तो A90, A30, 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 A30। ठीक है, तो यहाँ 7 पे आना चाहिए। तो कहाँ पहुँच गए, देखिए यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए। कैसे किया मैंने, देखिए यहाँ 11 था तो इसके बीच में क्या हो गया 90। 1 से और 4 के बीच में कितना एंगल हो गया हमारा 90। ठीक है, उसी तरीके से 4 से और 7 के बीच में कितना हो गया 90। ठीक है, तो कुल कितने हो गए हमारे 7। तो हमारा जो आवर हैंड कहाँ रुकेगा 7 पे। ठीक है, चलिए ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट फर्दर कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम लोगों ने सबने देखा होगा इसमें एक सबसे मज़ेदार जो आपके लिए एक है वो होता है RA टेस्टर। इस तरीके से आपके बुक में दिया है इसको, मतलब कि लग रहा है कुछ नया है क्या। देखिए इसको बोलते हैं RA टेस्टर। RA का मतलब होता है राइट एंगल टेस्टर। ठीक है, बनाना सबसे आसान है, एकदम स्ट्रेट स्केल को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका RA टेस्टर। RA टेस्टर का काम क्या है कि किसी भी जगह को, किसी भी कॉर्नर में, किसी भी बुक पे, किसी भी फ्रूट्स पे आप लगा के इसको चेक करो कि 90 डिग्री है या नहीं, बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं RA टेस्टर। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप किसी भी मोबाइल को, बुक को, किसी भी फ्रूट को, किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को अगर आप इससे चेक करते हो तो या तो देखिए ये एंगल है। ठीक है, तो उसका एंगल या तो इससे ज़्यादा आएगा 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, या तो इससे कम आएगा। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा आता है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, और इससे अगर कम आता है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। मीन्स कि 90 डिग्री अब हमारा क्या हो गया कि स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, जिससे हम लोग अभी समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि RA टेस्टर कैसे बनाया हम लोगों ने, 2 परपेंडिकुलर लाइन को या स्केल को आपस में कनेक्ट करके, इसे हम लोग क्या कहते हैं RA, राइट एंगल टेस्टर। अब आ जाइए एंगल कितने तरीके होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स। ठीक है, देखिए वी मीन बाय द राइट एंगल एंड द स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, हम लोग राइट एंगल स्ट्रेट एंगल अभी तक समझ में आ रहे थे। देखिए इससे कहते थे राइट एंगल, और स्ट्रेट एंगल सीधा हो गया, इसके बीच में एक एंगल हो गया। ठीक है, हाउएवर नॉट ऑल द एंगल वी कम अक्रॉस आर द दोज ऑफ टू काइंड। मतलब इतने सारे एंगल्स है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही तरीके के एंगल्स होते हैं।
और भी बहुत तरीके के एंगल्स होते हैं, ठीक है। द एंगल्स मेड बाय द लैडर विद द वॉल, जैसे कि आपने देखा है कि एक सीढ़ी आपके घर में है, ठीक है। लैडर का मतलब सीढ़ी होता है, ये सीढ़ी है, तो जहाँ सीढ़ी नीचे कनेक्ट हुई और जहाँ मतलब आपके वॉल से और आपकी ज़मीन से कनेक्ट है, ये भी कुछ एंगल बनाते हैं। इन एंगल्स को क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो वॉल है इसके बीच में इस एंगल को क्या कहते हैं, तो इसी सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाइदर ए राइट एंगल और नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये जो एंगल बना रहे हैं इसके बीच में 90 डिग्री भी नहीं दिखने में लग रहा है और स्ट्रेट लाइन भी नहीं, तो इसे क्या कहते हैं, देखिए उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। वैसे द एंगल मेड इज स्मॉलर देन राइट एंगल, वैसे एंगल जो आपके राइट एंगल, ये जो राइट एंगल है ना यहाँ इस तरीके से सीधा सीधा, इससे कम होंगे। कितना कम होंगे हम लोग उससे फर्दर बात करेंगे, ठीक है। मगर वो क्या होंगे, उस 90 डिग्री से राइट एंगल से छोटे होंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट। याद रखने का तरीका, जो क्यूट है छोटा है वो एक्यूट होगा, ठीक है। देखिए रूफ टॉप, उसके बीच में इस तरीके से एंगल बन रहा है। देखिए सीसो, अगर हम लोग खेलने के लिए जाते हैं पार्क में तो एक यहाँ एंगल बन रहा है, फिर ओपन बुक तो उसके बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल 90 डिग्री से कम है, कितना कम होंगे, जो 0 से 89 डिग्री तक जाएंगे, मतलब 1 डिग्री भी उससे कम है ना 90 डिग्री से। मुश्किल ही देखिए 45 के रेंज तक वाले को कहा जाता है, 45 से फर्दर आगे चला गया तो जो है मतलब उससे कुछ भी एंगल हम लोग कह सकते हैं। मीन्स आप 89 डिग्री, अगर 90 से जो भी कम है, बेसिकली 45 तक को एक्यूट ही कहते हैं, मगर ये कोई डिफरेंट डेटा नहीं है तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ। मीन्स आप देखिएगा कि 45 के लमसम में जो भी रहेगा ना, मोस्टली 45, 22 डिग्री, 23 डिग्री, ठीक है, उसे ही हम लोग कहते हैं आपका ये एक्यूट एंगल, ठीक है। इफ द एंगल इज लार्जर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट लाइन, देखा आपने, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस का मतलब वैसे एंगल जो कि हैं तो 90 डिग्री से बड़े, ठीक है, मगर 180 डिग्री से छोटे। 180 डिग्री क्या होता है, देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, इसे हम लोग क्या कहते हैं 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके बीच में 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है। देखिए ठीक है, मगर कोई एंगल इस तरीके से हो, मतलब इस तरीके से एंगल बना रहा हो, मान लीजिए कि 130 डिग्री, ठीक है। आपके पास जो प्रोटेक्टर है, ठीक है, आप इस तरीके से उस प्रोटेक्टर पर रखोगे ना, तो देखिएगा कि इसका एंगल यहाँ पे दिखलाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे लिखा रहेगा 130, ठीक है, यहाँ पे 180, ये 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बीच में 0 डिग्री यहाँ होगा, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। तो आप देखोगे कि यहाँ 130 पे कट कर रहा है, प्रोटेक्टर है, यहाँ पे सब रीडिंग दिए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंगल चेक करने के लिए आना चाहिए। आप प्रोटेक्टर को इस पॉइंट के सेंटर पर रख दो, फिर देखो कि जहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो आपका मेन रीडिंग है, ठीक है, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो अब उसी में एक और एंगल है, ठीक है। वैसे एंगल्स जो कि 180 डिग्री से भी बड़े हैं, कैसे, देखिए इस तरीके के। अब ये एंगल 180 डिग्री से भी बड़ा है, ठीक है, बाहर की तरफ से है। मान लीजिए कि इसका एंगल है 270 या 260 डिग्री, ठीक है, ये 260 डिग्री हो गया। वैसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो आपसे एग्जाम में कभी डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो आपको बतला देना कि वैसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े होंगे, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटे होंगे। उसका डेफिनेशन आपका हो गया। तो देखिए द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव फ्रॉम 12 से 5 के बीच में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि राइट एंगल तो यहीं ख़त्म हो गया था, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है, नहीं तो हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन कह देते, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा कम है। देखिए स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा कम है कि नहीं। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, अभी भी मैंने आपको डिफरेंस समझाया है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या एंगल, ऑब्ट्यूस। क्यों, क्योंकि ये 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है। अब देख लीजिए, व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक लुक लाइक व्हेन मूव फ्रॉम 5 to 7, 5 से 7 के बीच में। आप देख रहे हो
सिर्फ दो ही, मतलब ये 60 डिग्री है। कैसे मैंने देख लिया था, आपको बता दिया है। 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री, 6 और 7 के बीच में फिर 30 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दिया कितना है 60 डिग्री। अब मुझे बताइए 60 डिग्री 90 से तो कम है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसे ही कहेंगे एक्यूट एंगल। फिर ड्रॉ द फॉलोइंग एंड टेस्ट ऑन द आर ए टेस्टर। देखिए आर ए टेस्टर आ गया ना, आर ए टेस्टर क्या है, राइट एंगल टेस्टर, और कुछ नहीं है, डराने के लिए बड़ा सा टर्म दे दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको बारी बारी से सारे के चेक कर लेना है। ठीक है, और ये डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए इन दोनों के। रिफ्लेक्स का मैंने बता दिया है आपके बुक में, मतलब क्वेश्चन दिया है, बतलाया नहीं। चलिए 5.3 एक छोटा सा आपका एक्सरसाइज है, इससे कंप्लीट करेंगे और अभी इस टॉपिक को आज के लिए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए मैच द फॉलोइंग। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन है सीधा, ठीक है, मीन्स 180 डिग्री, तो ऑप्शन ने आपको 180 डिग्री नहीं दिया है, उसने क्या दिया है, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन, जब भी हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। फुल रिवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री। देखिए राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैसा एंगल जो 90 डिग्री होता है, लेकिन ऑप्शन में 90 डिग्री नहीं है। आप एग्जाम में जाओगे देखो कि ऑप्शन में 90 डिग्री है ही नहीं। उसने किया कि 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, मीन्स कि इसका भी 1/4 हिस्सा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री हमारा। ठीक है, देखिए एक्यूट एंगल, वैसे एंगल जो फुट मतलब ऑलमोस्ट मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, उन एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, उन एंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। अभी भी हम लोग ने डेफिनेशन समझा है। तो देखिए इसमें आपको कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, लेकिन लैंग्वेज घुमा दिया है। देखिए लेस देन 1/4 ऑफ द रिवोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री से क्या हो जाएंगे, ये छोटे हो जाएंगे। ठीक है, उससे उस तरीके के एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल। अब आ जाइए ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे एंगल थे जो कि आपका ना 90 डिग्री से मतलब बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, तो इसको रिवोल्यूशन के टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे कि हाफ रिवोल्यूशन और 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। 1/4 का मतलब 90 डिग्री और हाफ का मतलब 180 डिग्री, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, और आ जाइए रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है कि वैसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े होंगे, ठीक है, और 360 से छोटे हो सकते हैं। ठीक ना, तो मतलब इस हिसाब से मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए था, लेकिन आपके बुक में कहीं भी दिया हुआ है ऑप्शन एफ, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। ठीक ना, मेरे हिसाब से रिफ्लेक्स एंगल वो होना चाहिए था जो हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री से बड़े होने चाहिए। ठीक है, वो अब जहाँ तक जाए, लेकिन अगर वो कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लेते हैं तो फिर वो रिफ्लेक्स एंगल मतलब मोर देन हाफ में तो कंप्लीट रिवोल्यूशन भी आ ही जाना चाहिए। ठीक ना, तो ऑप्शन बी और एफ ये दोनों इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक ना, मेरे हिसाब से, मगर आपके बुक में कहीं भी और भी इसका आंसर सिर्फ 1 रिवोल्यूशन दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से बी और एफ दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। मोर देन हाफ रिवोल्यूशन, तो हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो कि 180 से 1 डिग्री भी ज़्यादा हुए और 360 भी हो सकते हैं। ठीक है, और 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब तो 360 डिग्री है ही। तो मेरे हिसाब से रिफ्लेक्स एंगल का तो सिर्फ यही होना चाहिए, मतलब इसमें ए भी कवर हो ही जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, अब आ जाइए। अब राइट एंगल, स्ट्रेट लाइन, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल को पहचानने के लिए आना चाहिए। तो देख लीजिए ये छोटू सा एंगल है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, क्यूट दिख रहा है छोटा सा, तो एक क्यूट हो गया। ये देख रहे हो कैसा भागा जा रहा है 90 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपका देखिए ये 90 से ज़्यादा है। ठीक है, वो एक्चुअली 90 से ज़्यादा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस कहेंगे। ठीक है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, देख रहे हो एकदम कितना साजिश के तहत घुमा के दिया है। सीधा सीधा यहाँ से सीधा दे सकता था तो 90 हो जाता। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स को पहचानने का तरीका, इसका एंगल एकदम 180 से बड़ा ही होगा जहाँ तक जाए। देखिए स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, देखिए अब आप बोलोगे कि इसका एंगल मुझे कैसे पता चल रहा है। देखिए जहाँ भी इस तरीके का कर्व दिया रहेगा ना, एंगल इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो हमें एंगल पहचानने के लिए यही एक तरीका है। ठीक है, देखिए इन दोनों के बीच में गौर से देखोगे कि यहाँ 2 एक्यूट एंगल निकल के आ जाएंगे। कितना, 2 एक्यूट एंगल, इन दोनों कितने एक्यूट है। ठीक है, चलिए आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजरिंग एंगल्स समझेंगे।
ठीक है। प्रोटेक्टर से अभी तक मैंने प्रोटेक्टर का नाम लिया है, देखिए प्रोटेक्टर, ठीक है। इस तरीके का होता है। यहाँ सेंटर पर देखिए इस पॉइंट को इस बी पॉइंट्स पर रखोगे एम पॉइंट को, ठीक है। दोनों जब एक दूसरे पर लाई करेंगे तो आपको उसका एंगल यहाँ से मिल जाएगा कि चलिए भाई ये 40 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री है। तो अभी तक मैंने आपको समझाया था, मतलब बेसिक तरीके से, ठीक है। आपको बस समझाया था, दिखाया नहीं था। अब हम लोग यहाँ पर इसे देखेंगे भी कि कैसे प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है। हम लोग सबकी स्टोन बॉक्स में होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को, ठीक ना।